हरिओम। किसी भी चीज का यदि आधार कमजोर है तो जीवन भर ये खटका अंदर बना रहता है, उसका ये भय बना रहता है कि न जाने कब गिर जाए, क्योंकि आधार कमजोर है। मान लीजिए कोई घर ही है, उसकी नींव कमजोर रह गई तो ये अंदर भय हमेशा बना ही रहता है, ये खटका अंदर हमेशा बना ही रहता है कि ऐसा ना हो कभी कुछ अप्रिय घटना घट जाए। कोई पेड़ है मान लीजिए कमजोर है तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कभी गिर जाए, तो ये भय हमेशा बना ही रहता है। और यदि आधार वास्तव में कमजोर है तो ये जो भय है सच में बदल जाता है। ऐसे ही हमने भी संसार का जो आधार ले रखा है ये वास्तव में कमजोर है। जितने भी आधार ले रखे हैं संसार के, चाहे व्यक्तियों का आधार ले रखा है, चाहे रिश्तों का आधार ले रखा है, चाहे वस्तुओं का आधार ले रखा है, विषय का आधार ले रखा है, परिस्थितियों का आधार ले रखा है, ये सब आधार कमजोर हैं। कमजोर हैं इसलिए कभी भी हमसे छिन जाते हैं, कभी भी हमसे दूर चले जाते हैं, कभी भी टूट सकते हैं आधार, कभी भी ढह सकते हैं आधार। और जब ये आधार छूटते हैं, बिछुड़ते हैं, खोते हैं तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आधार कमजोर था, क्योंकि कमजोर था इसलिए उसको जानना ही था। और मजे की बात यह है कि हम उस कमजोर आधार को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उस कमजोर आधार को के आधार पे ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब आधार ही कमजोर है, मान लीजिए आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, उसका जो बैक है वो कमजोर है और आपने टेक लगाई पीछे, एकदम से गिर पड़े, होता है अक्सर ऐसा। तो जो कमजोर चीज है उसका यदि उसकी टेक ले रहे हैं, उसका आधार ले रहे हैं, तो गिरना ही गिरना है उसको, टूटना ही टूटना है उसको। और वो टूटेगा तो आप भी टूटेगे, आप भी गिरोगे। तो ये अज्ञान है। अगर मालूम है कि कुर्सी का बैक कमजोर है तो उसका सहारा मत लो, लेकिन कमर सीधी करने के चक्कर में आदमी सोचता है जरा सी टेक लगा ले, तो जरा सी टेक लगाने के चक्कर में वो फिर डिसबैलेंस हो जाता है। तो यही संसार में हो रहा है। जरा सा टेक लगाने के चक्कर में, जरा सा आराम के चक्कर में हम गलत आधार ले लेते हैं। जो सच का आधार है, जो शाश्वत आधार है, जो स्थायी आधार है, हम उस चीज का हम आधार ले नहीं पाते हैं, जो कभी नहीं खोने वाला है, जो कभी नहीं जाने वाला है। अच्छा, ये आधार भी जो झूठे आधार हैं जगत के, ये दो तरह से परेशान करते हैं। एक तो जब ये आधार रहते हैं उपस्थित, मतलब मान लो हम किसी व्यक्ति का आधार ले रखे हैं कि भैया ये है तो मेरा सब कुछ है, किसी वस्तु का आधार ले रखे हैं, किसी परिस्थिति का आधार ले रखे हैं। और क्योंकि ये परिस्थितियां, ये व्यक्ति, ये वस्तु सब टेम्पररी है, तो कभी भी जा सकता है। तो एक तो इनकी उपस्थिति काल में इनके जाने का भय, और जब ये वस्तुएं या व्यक्ति या परिस्थिति छिन जाती, चले जाते हमसे दूर, तो फिर इनके जाने का दुख। तो दो तरह से दुखी, इनकी उपस्थिति में भी दुख है और इनके जाने का भी अपार दुख है। इसलिए गुरु कहता है आधार लेना है तो सच्चा आधार लो। कबहू न टूटे कबहू न फूटे, नित्य नित्य होए सवायो। मीरा ने जो आधार लिया है वो सच्चा आधार लिया है। उसके आनंद का, उसके प्रेम का आधार कोई बाहरी व्यक्ति या नहीं था,
कोई बाहरी वस्तु नहीं थी वो रानी, लेकिन उसका आधार बाहर की संपदा नहीं थी। बाहर की कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं थी जिसका आधार उसने रखा था, इसलिए वो सदा मगन रहती थी। तो आधार यदि हमने प्रभु का लिया है, आधार यदि सच का लिया है, तो हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। पूछो मीरा को कोई दुख था, वो कहेगा नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं। प्रहलाद से पूछो क्या तुम्हें कोई दुख हुआ, बोला नहीं। ध्रुव से पूछो अगर तुम्हें कोई दुख हुआ, नहीं, क्योंकि उनका आधार प्रभु है। तो यदि तुम्हारा आधार भी प्रभु है तो तुम्हारे दुख का कोई कारण ही नहीं है। आधार मजबूत है तो निश्चिंतता है, आधार कमजोर है तो हमेशा ये भय बना रहता है। तो इसलिए जो कमजोर आधार है, गुरु उस आधार से तुम्हें मुक्त कराता है, तुम्हें ऐसे पक्का आधार देता है प्रभु का। तो जो ज्ञानी है वो पक्के आधार पर जीता है, वो कच्चे आधार पर नहीं जीता है, इसलिए वो नित मगन रहता है। जगत के सहारे लोगे तो टूटेंगे, छूटेंगे, जाएंगे, खोएंगे। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। दुनिया में सहारे बनेंगे, बिगड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे। बन बन के सहारे टूटते हैं। कभी माँ बाप का आधार आज वो नहीं है, कभी पति पत्नी एक दूसरे का आधार लेते हैं, वो भी चला जाता है। दोनों में से कोई एक रहता है, एक ऐसी स्थिति आती है। बच्चों का आधार लेते हो, बच्चे भी पढ़ लिख के निकल जाते हैं। तो आधार जो भी लेते गए वो बनते गए और बिगड़ते गए, बन बन के सहारे टूटते हैं। तो शुरुआत से क्यों ना हम आधार उस परमात्मा का लें। शुरुआत ही हम अच्छी करें, मजबूती से करें। जहां भी कच्चापन है, मान लीजिए किसी ने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उस विषय वस्तु की जिससे उसने पढ़ाई की है वही उसकी बेसिक्स ही कम रह गई, तो वो बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता है। डिग्री तो मिल गई, साइंस ग्रेजुएट हो गया, कॉमर्स ग्रेजुएट हो गया, लेकिन अगर उसको उसकी बेसिक्स नहीं पता है तो वो क्या जिंदगी में करेगा। बेसिक्स कमजोर रह गई तो क्या जिंदगी में करेगा। तो जीवन हमने जिया तो, लेकिन बेसिक्स कमजोर रह गई। जब बेसिक्स कमजोर रही तो दुख और सुख का आना जाना लगा ही रहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। गुरु हमारी बेसिक्स को मजबूत कर देता है, इसलिए ज्ञानी मगन रहता है। गुरु हमें सच का आधार पक्का कराता है, सारे झूठ के आधार से निरासक्त करता है, और यहां तक कि अपने शरीर का भी आधार लेना अज्ञान है। गुरु हमें इस शरीर के आधार से भी ऊपर उठाता है। अपने शरीर का भी आधार मत लो। जैसे बाहर की विषय वस्तु व्यक्ति जा सकते हैं कभी भी, इस शरीर भी कभी भी छोड़ सकता है। तो ज्ञानी इस शरीर की आसक्ति से भी ऊपर है, इस शरीर के आधार से भी ऊपर है। वो अपनी आत्मा में स्थित रहता है। आत्मा नाम रही स्थिता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सदैव ज्ञानी अपनी आत्मा के आनंद में स्थित रहता है। इसलिए भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानी तत्व में मतम, हे अर्जुन ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यहां तक कि भगवान ने कह दिया। 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। आर्थ, जो कष्ट में भगवान को याद करता है। अर्थार्थी, जो धन संपदा के लिए भगवान को याद करता है। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने में
पाने के लिए प्रयास करता है। और भक्त ज्ञानी, ज्ञानी को भगवान ने बताया ज्ञानी तत्व में मतम, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। तो आधार जिस ओर परमात्मा हमें संकेत कर रहे हैं, जिस ओर गुरु हमें संकेत कर रहा है, उसका लो ना। सच्चा मिला आधार गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में आई बहार गुरु के संग प्रीत लगा के। गुरु के संग प्रीत लगाओगे तभी आधार सच्चा मिलेगा। ज्ञानी दिखने में आ रहा है कि जगत में रह रहा है, लेकिन उसका आधार जगत नहीं है। उसके आनंद का आधार कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई संपदा नहीं। जैसे एक पक्षी है, दिखने में आ रहा उसका आधार पेड़ है, वो वृक्ष है, लेकिन सच ये है कि उसका आधार वो वृक्ष नहीं है। उसका आधार उसके पर है, उसके पंख हैं। तो ज्ञानी का भी आधार उसके अभ्यास और वैराग रूपी दो पंख हैं। दिखने में आ रहा वो जगत में है, लेकिन उसका आधार वैराग और ज्ञान है। ज्ञान ये है कि है ही परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वैराग ये है कि जगत नश्वर है। जिसने ये पक्का कर लिया उसका जीवन सफल है। और इसी बात को पक्का करने का ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वप्न के दुख और सुख से बचना है तो जागने का ही पुरुषार्थ होना है। जाग गए तो वो स्वप्न का दुख और सुख स्वतः ही निपट जाएगा। हमें स्वप्न की दुनिया को आग नहीं लगानी है, ऐसे स्वतः ही भस्म हो जाएगी यदि आग खुल गई। तो ये जो ज्ञान है ये जागृति है। तो हमें सिर्फ जागृति करनी है, जागना है। ये जो संसारिक दुनिया स्वप्न की दिख रही है ये स्वतः ही भस्म हो जाएगा अगर जागृति हो गई। वो रात्रि का स्वप्न है, ये दिन का स्वप्न है। तो गुरु इस स्वप्न के भाव को पक्का कराता है और ज्ञान में अपनी आंख खोलता है। जागृति हो गई, स्वप्न अपने आप चला गया। तो जगत का मिथ्यात्व तभी पक्का होता है जब ज्ञान में जागृति होती है। इसलिए भगवान ने क्या है, ज्ञानी तात्मय में मतलब ज्ञानी मेरा ही रूप है। इस मिथ्यात्व को पक्का करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें गुरु की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे सच्चे गुरु की आवश्यकता है जो हमें सच का आधार देता है, हमें माया का आधार नहीं देता है। तो आधार ऐसा लो जो कभी ना जाए, कभी ना छीने। तो आज का ये संकल्प है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। डिक्लेयर कर दो अपने जीवन में कि प्रभु, डिक्लेयर अपने आप से करना है, डिक्लेयर संसार को नहीं करना है। ये बात समझो, ढिंडोरा संसार में नहीं पीटना है। निश्चय अपने अंदर की बात है, निश्चय अपने अंदर का पक्का करना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। बाहर से कोई बकबक नहीं करनी है ही परमात्मा। ये बात अपने अंदर पक्की करनी है। जब परमात्मा का आधार पक्का हो गया तो सारे द्वंद्वी जोड़ों से, सारे दुख और सुख से, सारे मान अपमान से, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। तो आवश्यकता है